गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ा रहा था और पता है ना, आप लोगों को बताया भी था कि परसेंटेज जो है ना अरिथमेटिक की जान है। इसके बिना अरिथमेटिक का सोच भी नहीं सकते, परसेंटेज और रेशियो। तो मैंने इसका स्टार्टिंग में मैंने आपको, अभी तो मैं बेस ही बता रहा हूँ और धीरे धीरे आज मैक्सिमम बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन पे आपको दिखाएंगे इसको यूज करके, क्वेश्चन पे कितना जल्दी इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कितना जल्दी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर जाते हैं। देखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई टेंशन मत लो। परसेंटेज का मैं आपको नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक लेके चला जाऊंगा, यहाँ तक कि मेंस का भी नहीं छोड़ूंगा। मेंस का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से बनवाऊंगा और देखना कितना इजी प्रोसेस होगा। टोटल टाइप बताऊंगा मैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए होंगे और मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को। देखो, सबसे पहले परसेंटेज में जो है, परसेंटेज में आपको दो तीन चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़। एक तो पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने सीखना पड़ेगा। इसके दो रूप होते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अच्छा बताओ बाबू, फ्रैक्शन जो है ना P/Q के रूप में है। एक तो हो सकता है, चलो 2/5 हो गया, ऊपर वाला अंश छोटा हो गया। एक ये भी तो हो सकता है ना 5/2 अंश बड़ा हो। दो रूप हो सकते हैं, एक तो छोटा होगा एक बड़ा। मैं आज आपको ये दोनों तरीका बताऊंगा। उसके बाद परसेंटेज सीख लेंगे। जब फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे परसेंटेज में, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू चेंज परसेंटेज जो है चेंज इनटू फ्रैक्शन। कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, रिवर्स ऑर्डर। पहले फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज, देन परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन। उसके बाद वो चेंजिंग के बाद एक और चीज़ बच जाता है, वो होता है ब्रेक मेथड। ब्रेक यानी कि परसेंटेज का जो बड़ा रूप दिया रहेगा बच्चा, उसको कैसे ब्रेक करके हम उसको छोटे से साइज में लाएंगे और जिसको आराम से हम काट कुट करके ख़त्म कर देंगे कहानी। किसी संख्या का मान लो ना कि 19 इतना का दिया हुआ है, 187 3/9, इतना परसेंट निकालो, इतना परसेंट। ये क्वेश्चन आपको देता नहीं है एग्जाम में। वो जो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें कुछ ऐसा चीज़ आपके पास सेटअप आएगा। बताओ बच्चा, इतना आपको करने में कितना समय लगेगा, फिर काटा पीटी। मैं इसको आपको छोटा रूप में सिखाऊंगा बदलने के लिए, मज़ा आ जाएगा ना। तो चलिए, मैं डायरेक्ट आगे ना बढ़ करके बेसिक से धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको चार्ट दिया था फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज का, वो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। प्रोसेस भी बताया था कैसे करना है, सारा चीज़ बता दिया, किसका किससे तालमेल होता है। और स्टार बना करके भी मैंने दिया था, स्क्वायर में उसको सर्कल में बंद करके भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे किसका किसके साथ लिंकअप है, कैसे उसको याद करना है। सारा चीज़ बता दिया था मैंने आपको कि 1/6 का कर लेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/8 कर लेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/8 कर लिए तो 1/4 भी हो जाएगा, है कि नहीं। अरे 1/8 हो गया 12.5%, तो 1/4 कितना हो गया, 25% नहीं हो जाएगा, डबल हो जाता है ना बाबू। तो उसी तरह 1/2 कितना हो जाता है, 50। बच्चा हमको बताओ, 1/2, एक तो हो गया 100%, 1/2 कितना, तो 50% आधा। 1/4 कितना बताओ, 25% हो जाएगा, 25%। और वही 1/8 कितना होगा, 12.5%। तो यही तो मैंने बताया था, 1/8 देखो 12.5% देख लो है, तो लिंक ही तो है ना बाबू। हाँ, 1/16 क्या होगा, 1/16 बताओ। तो ऐसे ही पर देखो, 6.1/4 हुआ कि नहीं, बोलो 1/16। अब इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 1/2 दूनी 4, इतना। तो सब एक दूसरे से जो लगाओ लिंक है। तो आप लोग प्रैक्टिस घर पे जितना करोगे ना, उतना आसान हो जाएगा इस चीज़ को करना। क्वेश्चन पे आप लोग को कैलकुलेशन बहुत कम होगा, कि नाक के बराबर होगा, डायरेक्ट बनने लगेगा। ठीक है, फिर आप लोग नहीं कहोगे कि ये मेथड और वो मेथड, फिर आप लोग कहोगे कि लाइए कौन सा मेथड पे बनाएं। दो 4-5 मेथड आप लोग अप्लाई करने लगोगे, सबसे बनाने लगोगे। चलो, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे।
फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, जब अंश हर से छोटा हो, जब देखो, अच्छा ये बना दिया मैंने आपका, देखो जब अंश क्या हो बाबू, हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, तो मुझे बताओ अंश देखो हर से छोटा है कि नहीं, हर ये है, अंश ऊपर है, छोटा है ना, तो मुझे 7/9 के लिए यानी कि 7 गुना ज़्यादा है, 1/9 का 7 गुना ज़्यादा है ना, 1/9 से 7 गुना ज़्यादा है, तो 1/9 का वैल्यू कितना है, हमको 1/9 पहले बताओ, हमको 7/9 जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा 1/9, तो 1/9 है तुम्हारा 11 पूर्णांक, देख लो यहाँ देख लो, मैंने इसलिए लिख दिया, तो आप लोग को याद ही होगा, अगर याद नहीं होगा तो एक बार साइड से देख लो आप, 11 पूर्णांक 1/9 यानी कि 7 को जो है ना 11 से भी गुना करेंगे और 1 को भी 7 से, ये इस 11 को भी 7 से और इस 1 को भी 7 से करेंगे, क्योंकि 7 गुना करना है, और नीचे वाला तो रह ही गया, तो 11 7 77 और ये 7/9, तो 77.7/9%, इसको हम तोड़ेंगे ना तो 77.77% भी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर दे दे कि 540936 इतना का 77.77% क्या होगा, बात समझो, इतना इक्वल टू व्हाट है ना, इतना दे दे बाबू, या ये बोल दे, एक ही बात है ना, है 7/9%। मैं आपको इस्तेमाल सिखा रहा हूँ, आप बारीकी से देखो, अगर आपको ये दिमाग में बैठा कि अच्छा 77, और इसको निकालने के लिए मैं आपको ये भी सिखाऊंगा ना, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, इसका अगर आपको ये मैंने सिखा दिया 7/9 होता है ये, तो आप इसको नहीं करोगे, आप सीधा कहोगे अरे ये तो 7/9 ही तो है कि नहीं, ये क्या है, अरे ये यही तो था, 7/9 ही तो था, तो कहोगे क्या 540936 को गुना कर दोगे 7/9 से, और 9 से इसको काटोगे कैसे, तो देखो तो 9 से काटोगे ना, 9 से काट दो, 9 × 5 45, 9 × 6 = 54 है ना, 9 × 6 = 54, ऐसे ऐसे करके, अब काटने के लिए छोड़ो ना, मैं थोड़ी काटने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूँ, उतना टाइम थोड़ी लगाऊंगा, कुछ भी वैल्यू दिया रहे, अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाई दिया है, 9 से तो ऐसे भी कट ही जाता है, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर दिया रहे 7 दिया रहे, तो यहाँ पर तो 9 से कट ही जाएगा, कटते कटते आगे चला जाएगा, देख लोगे कि क्या होता है, देखो 9 से काटोगे ना तो ये 9 ये खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, 7 2 9 कट, एक रिमाइंडर यहाँ बच गया, तो रिमाइंडर से भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ऑप्शन जो मिलेगा ऑप्शन से हम आपको क्लियर करा देंगे। इट मीन्स कि मैं आपको जो एक छोटा सा लिंक अगर एग्जाम्पल दें, आपके दिमाग में मैं ये डालना चाहता हूँ बच्चा कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कैसे सोल्यूशन करोगे, बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ ऑप्शन देखो, आंसर मार दो। अगर नहीं ज़्यादा दिया है, मान लो आपको दिया है 81 का ही 77 पूर्णांक, मैं बड़ा नहीं, देखो इतना बड़ा भाग दे रहे हो, मैं छोटा ही दे देता हूँ, अगर आपको ये 9 इतना से करने के लिए तो क्या करोगे, इसको कहोगे कि ये तो सही 7/9 ही है, तो यानी 81 का 7/9 करोगे, 9 9 81 और 9 7 63, जिस ऑप्शन में 63 रहेगा कर दोगे ना, अरे यही ना होगा, इसको करोगे तो 2-3 डिजिट में आएगा, सपोज करो 2-3 डिजिट आया, उतना करना भी नहीं है मुझे, सपोज करो 1 3 5 आया, तो 7 × 5 = 35, तो लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट 5, जिस ऑप्शन में लास्ट यूनिट डिजिट 5 रहेगा वो आंसर नहीं होगा ना, तो आप फील हो गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना नहीं करना, हमें ओनली 7/9 करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया है ना बाबू, वो क्वेश्चन सेट किया उन्होंने ये सोच के कि बच्चा कितना जल्दी इसको बना लेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है ना तो वो पता है कि वो 2-4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिकने वाला क्वेश्चन उसके पास, और नहीं कॉन्सेप्ट सही नहीं ना है तो ऐसे करना 77 × 9 + 7/9, फिर उसको इतना से काटते रहना बैठ करके, 2 मिनट इसी में लगा देना, बनेगा तो ज़रूर आपसे, लेकिन 1-2 मिनट लग जाएगा। और ऐसे ही अभी तक आप लोग करते थे, अब मैं सिखाऊंगा आपको कि ऐसे बड़े बड़े की भी परसेंटेज को छोटा रूप में कैसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं बोलूँ कि 7/12 है, तो इसका बताओ, तो ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज बोलो, तो कहोगे ना बाबू 1/12 का रूप दिया है सर 8.1/3, तो 8 पूर्णांक, तो 8 × 7 गुना कर रहा है 7, और 1 को भी 7 से गुना कर दो /3, होगा कि नहीं, 8 को भी 7 से गुना और 1 को भी 7 से, तो 8 × 7 = 56
और ये 7/3। तो क्या इतना परसेंट होगा? नहीं, इतना परसेंट नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। क्यों? ये तो बड़ा हो गया ना, तो इसको भाग दो वहाँ, ये 56% तो हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना बाबू कि इसके बीच में प्लस रहता है, बताए थे ना। तो कहोगे कि 56 पर प्लस ये कितना, 3 दूनी 6, 2 इससे और निकल गया, 2:1/3 हुआ कि नहीं? बोलो, ये 7/3 को हमने 3 दूनी 6 7/3 नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं? तो ये क्या हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, तो 56 58 1/3%। ये हुआ। आपको ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं देगा, ये भी तो हुआ होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये हुआ ना, 58:1/3% हुआ कि नहीं? समझे? अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सीख रहे होंगे। ये 2 बताया, एक और मैं बता देता हूँ, 1-2 आप घर पे बनाना, बाकी तो धीरे धीरे क्वेश्चन तो अनेकों मिलेगा, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। 9/14, तो 1/14 का देख लो, मैंने बताया था ना 7:1/7, तो 7:1/7 देखो, तो 7:1/7 है, तो ये 9 को तो यहाँ इससे भी गुना करोगे ना बाबू, इसको भी और इसको भी 9 से गुना करोगे कि नहीं? बताए हैं कि नहीं? बोलो, बताए हैं। 9×7 63 और 9/7 है ना। अब देखो ये फिर बड़ा हो गया, तो क्या इतना होगा? तो कहेंगे नहीं सर इतना नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। 7 एकम 7 और यहाँ बच गया 2/7, इतना बचा ना। तो देखो ना 7 एकम 7 2 9/7 हुआ कि नहीं? 7 एकम 7, एक निकाल दिए इधर से, तो 2 बच गया ना इसमें। अब कितना बोलोगे सर? 64:2/7% हुआ। बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? अरे मेरे जैसा समझाने वाले से अगर दिक्कत होगा तो फिर बहुत मुश्किल है आप लोगों को। एकदम 0 लेवल से हुई हो, मैं तो एकदम नीचे से उठा रहा हूँ। अब क्या मैं आपको 8-9 क्लास का थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा अभी वही पढ़ाई चल रहा है। छोटा बच्चा अभी पढ़ेगा ना तो सीख रहा होगा, सीख जाएगा वीडियो देख के। आप लोग तो बड़े हो गए हो। अब 5/8 तो कहोगे ना कि सर 1/8 का जो वैल्यू है, 1/8 अभी बताए थे ना, देखो 12.5%। तो 12.5 का ऐसे नहीं करना, 12.5 का गुना 5, वो भी करोगे तो वो भी आंसर आएगा। लेकिन आप ऐसे करो ना कि 1/8 का वैल्यू होता है सर 12.5%, ठीक। तो 5/8 का वैल्यू क्या होगा? तो इसको ये जो ना 5/8 बोल रहा है ना बाबू, यानी 5 गुना, ये 12 को भी 5 से कर दो और 1 गुना 5 कर दो। अब बटा यही जो 2 दिया है बस, तो 12×5 = 60 और ये 5/2। धीरे धीरे आप लोग को जो है ना इतना करोगे भी नहीं कैलकुलेशन, डायरेक्ट करने लगोगे। अच्छा डायरेक्ट देखोगे, ये इसको करने लोगे 12, यहाँ है 12×5 = 60, 60 पूर्णा 5/2, तो 2 दूनी 4, 2 से भी निकलेगा ना बाबू। अरे इससे भी 2 निकलेगा ना, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 पूर्णांक 1/2 हुआ कि नहीं? बोलो, 2 दूनी 4 1 5/2, तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे 62.1% हुआ सर। हुआ कि नहीं? सीख गए ना? चलो, अगर आप सीख गए तो एक टेंशन मेरा ख़त्म हो गया कि ये तो पिछले लेक्चर में भी मैंने सिखा रखा था। तो एक बार और भी आपको 5 क्वेश्चन और भी हो गया ना, मिटा देते हैं। अब देखो, अब अगर जब अंश हर से बड़ा हो, अब अंश से बड़ा दे दिया तो क्या करें सर? तो देखो 13/7 है, तो 13/7 है, तो इसको पहले भाग दो, तो कितना हो गया? 7 एकम 7 और बच गया कितना? 6/7, यही ना। 7 एकम 7, एक बाहर निकाल दो और बच गया 6/7, इतना ही ना हुआ। अच्छा मैंने आपको नहीं बताया था क्या कि 1 = 100% होता है? बताए थे कि नहीं? बताए थे ना। तो ये 1 क्या हो गया? कहोगे 1 जो है ना 100% हो गया सर, प्लस 6/7, तो 6 ये 1 तो आपको पता हो गया कि हाँ 1% है, और 6/7, तो 1/7 का मतलब कितना होता है बाबू? 14.2/7। अभी तो बता चुके 6/7 का। अब देखो छोटा हो गया ना, बड़ा वाला था, अब छोटा में रूप में आ गया कि नहीं? 6/7, इसका वैल्यू तो आप जानते ही हो कि हाँ 6/7 है ना सर। 6 गुना करना है, तो किसको 6 गुना करना है? 6 को 14 से भी करना है और 6 को 2 से भी करना है बटा 7। क्यों? देखो ना,
14.2/7 है ना बाबू, ये कितना है 14.2/7। तो 6 को 14 से भी कर दिया, 2 से भी कर दिया। अभी तो इतना ना क्वेश्चन बताए हैं। अब इसको करो तो 14 छक 84 और 6 दूनी 12/7। अभी भी 12 ऊपर ज़्यादा है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको तो 84 प्लस 7 एकम 7 और 7 5 12 5/7 इतना हुआ। तो 84 एक कहोगे सर 85.5% ये, और ये 100% छोड़ दिया क्या, एक था ना, एक तो 100, तो टोटल कितना हुआ बच्चा, टोटल हुआ सर 100% प्लस 85.5/7%, यानी कि 185.5/7%। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि मान लो 42 का 185.5/7% निकालो, तो आप क्या करोगे, इतना निकालोगे नहीं। होशियार बच्चा क्या करेगा, जो मेरे से पढ़ा हुआ है वो बच्चा क्या करेगा, इसका देखेगा कि इसका तो यही तो था 13/7 ही तो था। कितना था ये 13/7, यानी कि 42 का 13/7 कर देंगे, 7 6 42 और 6 18, 8 जिसका भी वैल्यू यूनिट डिजिट 8 होगा वही आंसर होगा। पूरा गुना भी नहीं करना, ऐसे नहीं तो करोगे तो कर देना 6 18 8 बाकी 1 6 1 7 78 6 78, तो जिस ऑप्शन में 78 हो गया वो आंसर हुआ। इतना करने में बहुत समय लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, आप इतना करोगे, आप ये निकालने के लिए सीख जाओ ना। कहोगे इतना बड़ा होता है, क्यों इतना बड़ा होगा बाबू, उंगली पे होता है ये, आप प्रैक्टिस नहीं किए इसीलिए, ये उंगली पे होता है। अरे निकालोगे यहाँ पर 6 से, अभी देखो अगला मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, ये उंगली पे बनता है बच्चा। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर साथ के साथ लिख रहे हो तो हो ही गया। एक दूसरा देखो 35/6 है। अब इसका कैसे निकालेंगे, 35 6 5 30, 500% हो गया बाबू। 500% से तो ज़्यादा होगा, जिस ऑप्शन में 500% वाला से ज़्यादा होगा वो आंसर होगा कि नहीं, 500% से नीचे वाला आंसर होगा कभी। 6 5 30, फट ऑप्शन भी आपको ऐसा करीबी देगा आराम से नहीं। 6 5 30 तो कहोगे ना इसको कि 5 पूर्णांक, तो 5/6 हुआ कि नहीं, 30 5 35/6 हुआ ना। तो ये 5 क्या है, ये तो 500 है, इसको क्यों लिखेंगे, हमारे तो दिमाग में पहले बैठे ले 500। अब हमको दिमाग में लगाना है सिर्फ 5/6 ही ना, इतना परसेंट में 5/6 का। अच्छा 1/6 का मेरा कितना दिया है, 1/6 का 16.2/3, तो 16 5 70 है कि नहीं, 16 5 80 70 बार बार बोल देते हैं ना। चलो 16 5, चल देखो यहाँ कहाँ गया, ये 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 16, तो कहोगे 16 5 80 हो गया, और फिर 5 दूनी 10। देखो बाबू मौखिक करना है, बंद कर दिए। 16 5 80, 5 दूनी 10, 10 में 3 3 9 हुआ, 10 होगा तो 3 3 9, 3 निकल गया, 80 3 83 होगा, 83 नहीं होगा, तो 83 इसमें जोड़ोगे तो 583 नहीं होगा, 583 टू एक वहाँ बच जाएगा 1/3, तो 1 हो गया आंसर। देखो अब इसको 5/6 है, तो इसको आप क्या करोगे, कहोगे ना कि सर 1/6 का 16.2/3 है, यानी 16 × 5 और 2 × 5/3, तो 16 5 80 और 5 दूनी 10/3, तो ये हो गया ना। 3 इससे भी निकल जाएगा ना बाबू, 80 प्लस 3 3 9 3 और 1 बचा तो 1/3 हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं। तो 80 1/3, 80 3 83, 1/3%, तो ये 500%, और ये इतना 500 और इतना हुआ 83 पूर्णांक, तो नहीं हुआ 583.1/3। आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना मौखिक बना लोगे, पेन नहीं लगेगा, गारंटी में देता हूँ। जितना देर में आप पेन लगाओ उतना देर में आंसर निकाल के रेडी कर दोगे। ऑप्शन से तो निकालना है, फिर जो वैल्यू देगा उसका इतना आराम से निकाल लोगे। इतना बड़ा का परसेंटेज निकालोगे या उससे आसान होगा 35/6, कौन दोनों में आसान लगेगा आपको, यही ना बस। अब देखो 29/3, अगर तीसरा का बात कर रहा हूँ मैं, 29/3 तो कितना होता है, 27, 900% हो गया ना बाबू। तो 900 वाला जो देखेंगे ऑप्शन, तो 900%, ये 9 27, तो बच गया 2/3,
तब सिर्फ 2/3 का ही ना देखेंगे, ये तो हमारा 900% हो गया। 2/3 कितना, तो 1/3 का कितना है, देखो 1/3 33/1/3 है कि नहीं, 33/1/3 तो कितना हो जाएगा। अब बताओ तो इसको अगर गुना करोगे देखो यहाँ 2/3 के लिए तो 33 गुना 2 और 1/3 तो 1 गुना 2/3 यही ना होगा। तो 33 दूनी 66/2/3 हुआ। अब तो ये छोटा ही है, तो ये 900 प्लस 66/2/3 तो यानी कि 966/2/3%। तो यही तो इतना पे देगा आपको, किसी का परसेंटेज निकालना, इतना हम क्यों निकालेंगे, हम इतना का निकालेंगे, इतना का निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और करवाना होगा, वही है, निकाल लोगे। चलो अब मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ, चलिए देखते हैं आगे। देखिए परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, ये तो बहुत आसान होता है ना बाबू, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब ये दिया हुआ है आपको 31.25%, इसको फ्रैक्शन में बदलें। आप सोचोगे थोड़ा सा, 31 है तो 6 गुना 6 पंचे 30 नहीं 5 गुना 6.25 होगा। 6 पंचे 30 और 25 पंचे 27 यानी 31.25 हुआ ना, इतना हुआ। तो ये जो आप इसको क्या करोगे, 5 गुना कितना हो जाएगा बच्चा, इस 6.15 जानते हो, 1/16 का को ही कहते हैं 6.25, 1/16 का ही मतलब 6.25 होता है। ये देखो 1/16 का होता है, ऐसे अगर इसमें निकालोगे तो 6:1/4 होता है, ठीक। लेकिन अगर परसेंटेज में पॉइंट डेसिमल में देखोगे तो 1 का मतलब 100 होता है, 100/16 का निकालोगे ना तो 6.25 हुआ। तो बताओ 5 गुना कितना हो जाएगा, 1/16 नहीं हो जाएगा, 5 इंटू 5:1/6 हो गया। ठीक है ना। 36% का चलो देखते हैं, 5:2 नहीं बाबू, 5 गुना तो अरे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 बराबर 5/16 तो 5/16 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन में निकालोगे तो 5/16 हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसको 36%, तो परसेंट तो मालूम है 36/100, कैसे मैंने बोला था 1%, तो कैसे होता है 1/100, ये सब तो आसान है, 78/100। अब 0.07 इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, मिटा दे ऊपर में, ये तो आसान है। अब जो मैं आपको ब्रेक करने सिखाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा लगेगा, ये सब तो पता ही है आप लोगों को। देखो आप एक चीज़ जान लो कि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना डेसिमल में तो हमारा जो है ना जीरो उस साइड आगे बढ़ जाता है, और भाग करते हैं ना तो हमारा ये साइड आता है डेसिमल का, ठीक है। जैसे देखो 0.07 है, 0.07 को 1000 से गुना करते हैं तो देखो 0.07 गुना 1000 है ना, तो यहाँ 3 और 1 2 3 जीरो है कि नहीं। तो इधर जो है ये डेसिमल 3 गो के बाद लगेगा, यानी कि ये डेसिमल चला जाएगा, जानते हो कहाँ, ये 07 एगो और जीरो, यहाँ से डेसिमल उठ करके 3 डिजिट के आगे चला जाएगा, 3 जीरो है ना, 1 2 3, अब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, ये इधर से चला जाएगा। तो ये क्या हुआ 70 ना, 70 ही ना हुआ क्या। अरे बाबू इसके बाद डेसिमल का क्या वैल्यू, जब कुछ है ही नहीं तो, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से डेसिमल 3 डिजिट आगे निकल गया, तो जब यहाँ से 070 इसके बाद लग गया तो हमारा इसके पहले डिजिट क्या है, इसके पहले 0 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो हमारा 17 हो गया। उसी तरह देखो यहाँ 0.07 गुना 100 अगर करते हैं बच्चा तो ये हमारा 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये 7 ना हो जाएगा, 0 ये चला जाएगा, इधर हट जाएगा तो नहीं हो जाएगा 7।
उसी तरह देखो कि 31.25 है, 31.25 गुना 100, तो ये 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1 2, तो ये सीधा हो गया 31.25 हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया 2 स्थान आगे निकल गया, तो 31.25 यहाँ से डेसिमल हट गया, खत्म कहानी। फिर 31.25 गुना 1000 कर दिया बाबू, तो 3 जीरो आगे निकल जाएगा। यहाँ से देखो 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, तो यानी अगला बचेगा 31.25, एक और जीरो लग जाएगा, है कि नहीं, 3 डिजिट आगे निकलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में आगे चला जाएगा, डेस और भाग में पीछे की ओर आएगा, ठीक। चलिए चलो देखो बच्चा, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अब आपके क्वेश्चन पे ये जो है डिपेंड, आपके क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करने वाला तरीका। अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो चलो ठीक है, वो आप कर लोगे, यहाँ से मेन प्रॉब्लम आपका शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा आपका प्रॉब्लम। अगर इसको आपने सीख लिया ना, अभी तक मैंने किसी में VVI नहीं लिखा, मैं इसमें लिखता हूँ VVI। आप सोच लो कितना प्रैक्टिस आपको इसमें करना होगा, ये सीख लो। आपको दिया है बाबू 56.25%, अब ब्रेक करना है, ब्रेक परसेंटेज। अब इसको आपको लाना है किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कि 56.25, इसको तोड़ो। 56 को कैसे तोड़ सकते हो आप, कैसे तोड़ सकते हो, 10 + 10 + 10 + 10, 10 को 5 बार प्लस 6.25 ऐसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप 50 + 6.25 भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो बताओ इसको कर सकते हैं कि नहीं, 50% + 6.25, हाँ या ना, बोलो मुझे, कर सकते हो बाबू, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं सर। तो 50% और 100% बराबर 1 होता है, तो 50% 1/2 नहीं बताए हैं, बोलो, नहीं बताए हैं आपको कि 100% बराबर 1, तो 50% बराबर 1/2, 25% बराबर 1/4, आप नहीं सीखे हो, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे। तो 50% कहेंगे सर 1/2, ठीक है। 6.25% 1/16 नहीं होता है, ये सब चीज़ तो आप कर लो ना घर पे प्रैक्टिस, कहेंगे हाँ सर 1/16। अब इसको एलसीएम करने नहीं आता आपको, एलसीएम, अब आप बच्चा की तरह एलसीएम मत करने लगना, ऐसे 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा वो निकालेंगे, फिर ऊपर नीचे जोड़ घटा गुना, अरे मत करो यार, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। देखो इसमें कौन सा बड़ा है, 16 है, तो इसको भी हम 16 बना दें तो कोई दिक्कत। 16 बनाने के लिए जितना नीचे से गुना उतना ऊपर से गुना, तो 16 बनाने के लिए इसको 8 से गुना करोगे तो इसको भी 8 से गुना कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। रेशियो में आप अगर लेफ्ट साइड जितना आप ऐड कर रहे हो तो उतना ही राइट में ऐड करोगे ना, रेशियो यही ना हुआ, अंश बटा हर रेशियो ही ना हुआ ये। अरे ये 1/2 को आप 1/2 भी तो लिख सकते हो ना, है ना। तो इधर आप जितना से गुना करोगे, अगर 4 से करते हो तो इधर से भी 4 करो, तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। आप इधर जितना से भाग करते हो उतना ही इधर से भाग करो, कभी नहीं बदलेगा। आप इधर जितना जोड़ करते हो इधर जितना उतना जोड़ करो, कभी रेशियो नहीं बदलेगा, समझे। जो आप इधर कर रहे हो वही क्रिया आपको लेफ्ट साइड करते हो, वही क्रिया आपको राइट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये 16 पूरा लिए तो 8 गुना किया तो उधर भी 8, ये मौखिक बनता है बाबू, 8/16 + 1/16। अरे ये 16 तो हो ही गया, तो 8 + 1 9/16 नहीं हुआ, दिमाग में ऐसे बैठेगा 1/2 है, वहाँ 16 करेंगे 8 हो गया, 8 1 9 9/16 खत्म हुआ कि नहीं। तो हमारा हो गया 9/16, तो फ्रैक्शन निकल गया ना बाबू, 9/16 हो गया, ख़त्म, 9/16। आपको यही कह देगा कि 596 का 56.25% कितना होगा, बराबर व्हाट। तो अब इतना आप बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको हटाएगा बटा 100 करेगा, है ना, फिर परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 करेगा, 100 काटेगा, वो बहुत तरह लफड़ा लग जाएगा यार करने के लिए। इतना करोगे काहे के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, फिर 100 से गुना करेगा, उतना नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। अगर 556 दिया है तो गुना 9/16 करना। अब 16 से इसको काटो, जितना होगा उतना गुना कर दो, हो गया खत्म। आसान है कि नहीं। चलो एक सीख गए, चलो देखो आराम से सीखोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 26 को हम क्या कर सकते हैं, जिसका वैल्यू तुम जानते हो आप वही करो। हाँ 20%
प्लस 20% प्लस 6.2/3, 6.2/3। अच्छा, अब तो 6.2/3 आ गया। ये किसका है भाई? 1/15 का नहीं है? बोलो, आप इसको याद रहेगा तभी तो कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो कहाँ से कर पाओगे? हाँ, 6 अब 20% का तो मालूम है कितना, 1/5 होता है कि नहीं? 20% बराबर 1/5। तो कहेंगे सर 1/5 हुआ ये, प्लस अब ये है इसका आप क्या हो गया 1/15। तो फिर नहीं करेंगे इसको 15 पूरा, 5 दिया 15, तो ये 15 पूरेगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3/15। तो 3 1 4, 4/15 हो गया कि नहीं? बोलो, इससे भी आसान हो सकता है। धीरे धीरे करते करते एकदम आसानी से सीख जाओगे। अगर इसकी बात करें 78.33, तो हम क्या करें 78 में? भाई क्या करें, हम पते नहीं चल रहा है। अब बहुत कुछ इसमें हम कर सकते हैं 78 में। हम 78 में कर सकते हैं 50 प्लस 20 70 प्लस 8.33, ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, 50 60 70 78.33 हुआ कि नहीं? ये इतना हुआ कि नहीं? और भी कुछ कर सकते हैं। को क्या कर सकते हैं सर? 75% प्लस 3.33 हुआ कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं 3.33, है ना? तो हाँ सर हो रहा है। तब अब जिसका आपको सहूलियत लगे, जो आप जानते हो, मैंने पूरा बता रखा है बेसिक में, आपको पूरा चार्ट दे रखा है। उसके 50 का क्या हो गया 1/2, 20 का क्या हो गया 1/5, 8.33 का क्या हो गया? देखो 8.33 को 1/12, अरे 1/12 मतलब 100/12 निकालोगे ना तो 8.33 ही आएगा। अब इतना हुआ, अब क्या करें सर? सबको बराबर करना है, कैसे करें सर? तो इतना 3 हुआ कि 2 में तो आराम से कर लेते, 3 हुआ है तो 3 को एलसीएम निकाल लो। अब उतना मैं नहीं सिखाऊंगा, एलसीएम निकाल के ऊपर कर ही लोगे, फ्रैक्शन में बदल लोगे ना। ठीक है, चलो मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, उतना मैं जोड़ भिन्न का जोड़ थोड़ी सिखा रहा हूँ आपको। 528.56%, क्या करें सर? तो कहेंगे सर 500% कर लो अलग। 28 है, क्या करें सर? इसको 20% अलग कर लो। बोलो बाबू, फिर 8 पॉइंट क्या हो जाएगा? 528 ना है, 25 3.56 का देख लो, 3.56 3 हाँ 500% प्लस 20 अब प्लस 20 8 ना जी, ओहो 8.56 है ना? तो इतना आया। तो अब 500% का मतलब 5 है कि नहीं, और 20% का मतलब 1/5, 1/5 ये। अब 8.56 का निकाल लो, पता चल जाएगा। ठीक है, अब 8.56 का निकाल लो, देख लो ना, नहीं होता है तो डेसिमल से ही करके निकाल लो। तो मतलब कुल मिला करके आप ये जान गए कि सर यही प्रोसेस से बनता है। हमको ब्रेक करने के लिए सिर्फ पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, रुको। हाँ चलिए, और भी इसका कुछ कर सकते हो आप क्या कर सकते हो बाबू, जहाँ तक आपको आसान लगे। देखो और भी इसका कर सकते हो आप 500% प्लस डायरेक्ट आप 28.56 कर लो, क्या दिक्कत है? अब कैसे हम करें सर? ये तो 5 हो गया सर, 28.56 का क्या करें? तो यहाँ पर तुमको देखना होगा कि किससे 28.56 हो रहा है। 28.56 28 14 दूनी 28 है ना, 2 दूनी 14 कितना हो रहा है? 14 दूनी 28, साथ ही तो है। ठीक है, 14 दूनी 28 और 2/7, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू 14 है ना, 14 दूनी 28 यानी 1/7 है ना, तो ये बन जाएगा 2/7, 2/7 हो जाएगा। अच्छा आप देखो तो 1/7 का वैल्यू दिया है 14:2/7 है ना, तो 2/7 का क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28 नहीं हो जाएगा,
और उधर हो जाएगा 4/7, और 4/7 को तोड़ोगे ना बाबू 0.56 ही आएगा। तो यानी आपको ये जो है ना आपको यही आ जाएगा 28.56, समझे। तो वो आपको इससे ही तोड़ना पड़ेगा, इससे ही आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये निकला था 5। अब बताओ यहाँ पर 5 + 2/7 करेंगे यहाँ, तो एलसीएम करके फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। तो आपको पता चल गया कि हाँ सर अब ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 400 + 50 + 5 5:5/9 कितना आसान है। 5:5/9 कर लो, है ना। 1/9 का वैल्यू देख लो, 5/9 का कर लो कि कितना हो रहा है, पता चल जाएगा आपको। तो ये सब आप 1-2 को घर से प्रैक्टिस करो। बाकी अब जो है आपका यहाँ तक बेसिक चीज़ था, यहाँ तक बेसिक था। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। अभी तक आपने जो सीखा है, अभी तक आपने क्या सीखा, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, देन परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। आपने देख लिया अंश बड़ा हो छोटा हो, फिर आपने ब्रेक करने की परसेंटेज भी सीख लिया। ठीक है, ब्रेक करो, खूब ब्रेक करो। कुछ भी आता है फटाफट ब्रेक करने का बहुत तरीका हो सकता है बाबू। अब मैं हर चीज़ को सॉल्यूशन नहीं करूँगा, थोड़ा कुछ आप पे भी छोड़ देता हूँ। अगर मैं बात कहूँ आपसे, आप पहले ये वैल्यू वाला जो है ना, ये वैल्यू वाला तक मैंने आपको 30 तक दिया, वो कर लो। 56% को हम क्या कर सकते हैं, हम 25% + 25%, 25 दूनी 50 + 6.25% कर सकते हैं, बोलो। हाँ, अब हम 25% को बोलेंगे 1/4 + 1/4 प्लस कितना हो गया 1/16, हो गया कि नहीं, हो गया ना। एलसीएम लेंगे 16, 4 + 4 + 1, 4 4 8 9/16 आया बाबू 56.25। मैंने पहले जो बताया था उसमें भी तो आपका ये, अरे मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था 50% + 6.25, यही ना बताए। 50 का दे दिया 1/2, इसका दे दिया 1/16, और ये कर लिए 16, तो 8 से हुआ, ये 8 से हुआ ना, तो यानी कि ये हो गया 8/16 + 1/16, यानी कि 9/16। बताओ कि 9/16 नहीं आया। आप कैसे भी तोड़ोगे आएगा तो वही बात, वही सेम रहेगा। कुछ भी आप तोड़ने के लिए टेंशन मत लो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना 1000 तरीके हैं तोड़ने के। अब 26.2/3 मैं आप उतना बताऊंगा नहीं, आपको सिखा रहा हूँ। 26 को हम क्या कर सकते हैं, 26 को हम कहेंगे 10% + 10% + 6.2/3%। बोलो फिर 10% का क्या होता है, 10/100, यही होता है। 0 0 खत्म, 1/10। तो ये क्या फ्रैक्शन में बदलना है ना, तो 1/10 + 1/10 + इसका जो आया वो, तो फ्रैक्शन नहीं बदलेगा। 78.33 हम क्यों लिखें उतना, हमको आता है ऐसे आता है 25%, हम छोटा आता है, छोटा तो छोटे सही, 25 + 25 + 3.33 ये कर लिए, क्या हो गया, तो 25 × 75, तो ये फिर 1/4 और प्लस इसका, फ्रैक्शन नहीं बदलेगा, है कि नहीं। और आपने अगर ये चार्ट हमारा अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया, तो आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल निकट वाला लेने लगोगे। शुरू में दिक्कत हो तो ऐसे ऐसे कर लो, फिर जैसे से आप अभ्यस्त हो जाओगे, सीख जाओगे, तो कहोगे नहीं हम 25 क्यों डिवाइड करेंगे, हमको 75 जब मालूम है, 75 का हमको जब मालूम है, तो फिर 25 क्यों करेंगे, समझे बात। तो सीधा 75 ले लोगे, 70 ले लोगे, एकदम नियर उसके निकट में चले जाओगे, बस ख़त्म। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोग बने रहिए। अब अगले क्लास से परसेंटेज का हम लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 टाइप लेकर के क्लियर करते चलेंगे। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना।